Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला नेविगेशन सिस्टम 4000 साल पहले भारत में इन्वेंट किया गया था? एक भारतीय सेलर ने अगर वास्को ड गामा की मदद नहीं की होती तो वो कभी भारत नहीं पहुंच पाते। ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था तो मनुष्य खाना और पानी की तलाश में नए जमीन की खोज में निकल पड़े थे। खोज के दौरान आने वाली नदियों और समुद्रों को पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी के नाव बनाने शुरू किए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन से यह पता चलता है कि उस समय के सेलर्स अपने साथ पिंजरों में ईगल्स को रखते थे। जब वो बीच समुद्र में रास्ता भटकने लगते तो इन ईगल्स को आसमान में छोड़ देते थे। अगर ईगल्स उड़कर किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं तो सेलर्स जान जाते थे कि सीशोर उसी डायरेक्शन में होगा, और वहीं अगर ईगल्स जहाज के ऊपर ही मंडराने लगते तो सेलर्स जान जाते कि कोई भी जमीन आसपास नहीं है। इंडस रिवर से अरेबियन सी तक स्प्रेड इसी सिविलाइजेशन के पास टाइड्स, हाइड्रोलिक्स और वाटर लॉकिंग का एडवांस नॉलेज था, जिससे उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा और पहला शिप बिल्डिंग डॉक 2500 BCE में बनाया। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऋग्वेद, जो वैदिक काल में लिखा गया है, बताता है कि लोग भारत की नदियों और महासागर में जहाज द्वारा यात्रा और व्यापार करते थे। वे अपने जहाज के सफर के वक्त नेविगेशन के लिए नॉर्थ स्टार और सप्तऋषि तारा मंडल को फॉलो करते थे। नॉर्थ स्टार, जो हमेशा नॉर्थ की दिशा में ही सवेरे तक फेस करता था, वो सेलर्स को किसी भी डायरेक्शन में सेल करने के लिए गाइड करता था। पर इस नेविगेशन मेथड में लिमिटेशन ये थी कि बारिश और तूफान में आसमान साफ नहीं दिखता था और इस मेथड से सिर्फ रात में ही सफर किया जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इस वैदिक काल में ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया गया है। ग्रंथों में समुद्री यात्रा में मदद करने के लिए एक नेविगेशन कंपास का उल्लेख है। इस कंपास को मत्स्य या मत्स्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस कंपास में एक लोहे की मछली को विशेष तेल से भरे एक बर्तन में रखा जाता था। मछली का सिर लोहे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता था, जो सेलर्स को नेविगेशन में हेल्प करता था। इससे यह पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले भारतीयों को इस बात की जानकारी थी कि मैग्नेट्स हमेशा नॉर्थ की ओर ही पॉइंट करते हैं। एंशिएंट इंडियन नेविगेशन की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लिश वर्ड नेविगेशन भी संस्कृत वर्ड नवगत से ही आया है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट माने तो इंडियन सेलर्स जो समुद्र व्यापार के लिए इंडियन ओशन और उससे जुड़े सी में सफर करते थे, वो एक और नेविगेशन मेथड मॉनसून विंड्स और करंट्स का प्रयोग करते थे। 1st सेंचुरी BCE के ग्रीक सेलर हिपुलस, जिन्हें मॉनसून विंड्स का डिस्कवरर माना जाता है, उनसे भी पहले से ओडिशा के सेलर्स इस मेथड को बखूबी यूज करते आ रहे थे। ओडिशा के सेलर्स इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा की ओर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के शुरू होने पर निकलते और साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ वापस लौट आते थे। आज भी इन कोस्टल इलाकों में अक्टूबर-नवंबर में बलि यात्रा और अगस्त-सितंबर में खुदुरुकुनी ओशा फेस्टिवल सेलर्स की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना करते हुए मनाया जाता है। भारत के चोला साम्राज्य ने 1000 वर्षों पहले सी नेविगेशन के साइंस को परफेक्ट कर अपने पास सबसे शक्तिशाली नेवी तैयार की। वे उस समय प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर समुद्री यात्रा के लिए निकलते थे, जिससे समुद्र में उठने वाले तूफानों से जहाजों को सबसे कम नुकसान होता था। उस समय भारतीय सेलर्स अच्छे नक्शे बनाने वाले कार्टोग्राफर भी थे। उनके नक्शों में लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बिल्कुल एक्यूरेट होते थे और वो अपनी हर यात्रा के साथ नक्शों को अपडेट भी करते थे। उस समय यात्रा किए बिना अनजान देशों का नक्शा बनाना नामुमकिन था। सन 1497 में जब पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा भारत की खोज में निकले थे, तब वो भटक कर साउथ अफ्रीका पहुंच गए थे। एक भारतीय व्यापारी के सही सी रूट दिखाने पर ही वास्को ड गामा पहली बार भारत पहुंचे थे।
आज जहां पूरा विश्व नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स जैसे ऐप्स पर पूरी तरह निर्भर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्राचीन भारत के सेलर्स ही थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले नेविगेशन की कला और विज्ञान की खोज की थी।